चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 54 सूत्रों तक हम लोगों ने विचार किया है। अब आगे 55 सूत्र पढ़ेंगे। उससे पहले ये 4 सूत्रों से संबंधित सामान्य विचार कर लेते हैं जो भाष्य में लिखा है। उसके बाद यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकेंगे। अच्छा, भाष्य को नहीं देखे थे ना? हाँ जी गुरुजी। तो देखिए, प्रथम सूत्र का अर्थ बनता है गति श्रुति रपि उपाधि योगात आकाशवत। जीवात्मा में गति है ऐसी श्रुति बताती है। श्रुति माने वेद आदि शास्त्र। किंतु वो जो गति है जो श्रुति बोलती है वो गति उपाधि के योग से है, जैसे आकाश के समान। आकाश स्वयं में बड़ा पवित्र और निर्मल है। आकाश अशुद्ध नहीं होता, गंदा नहीं होता है। आकाश में जो पदार्थ हैं वो अशुद्ध और गंदा अशुद्ध होते हैं, गंदा होते हैं। उनके गंदे होने से, वो आकाश में स्थित पदार्थ गंदे हो जाने से आकाश को गंदा है कह दिया जाता है, अशुद्ध है कह दिया जाता है। जिस प्रकार उपाधि के कारण आकाश को अशुद्ध आकाश कह दिया गया, वैसे ही अंतःकरण में अशुद्धि रहती है और शरीर के अंदर अंतःकरण और जीवात्मा है। जीवात्मा के कारण शरीर में सब चेष्टा आदि हैं। उसकी उपस्थिति में और इन अंतःकरणों की शक्ति से ये सब गति आदि होती है। तो उनकी गति को, उनकी अशुद्धि को उपाधि के कारण जीवात्मा की अशुद्धि कह दिया जाता है, किंतु वास्तविक वैसा है नहीं। उपाधि जो ऊपर से दिया जाता है, अंदर से उसका कोई संबंध नहीं है। उपाधि जो है वो संसर्ग को कहते हैं, संबंध को कहते हैं, और ऊपर से जो थोप दिया जाता है उसको उपाधि कहते हैं। तो ये उस सूत्र का अर्थ है। तो क्या लिखा है देखिए भाष्य में, एषां सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति या खलु तद विषय, इससे संबंधित अधमा गति श्रुतिरस्ति। अधमा गति, इसकी अधम गति होती है, अधमा गति होती है ऐसी श्रुति मिलती है, अर्थात प्रमाण, वेद प्रमाण। असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एक चात्म हनोजनः। जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं वो अधम गति को प्राप्त करते हैं। आत्मा के विरुद्ध आचरण करने का अर्थ क्या है? जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए किंतु बोलते हैं, जानते हैं आलस्यता नहीं करनी चाहिए किंतु करते हैं, जानते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए किंतु करते हैं, जानते हैं ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए नहीं उठते हैं, जानते हैं व्यायाम करना चाहिए नहीं करते हैं, जानते हैं यम नियम का पालन करना चाहिए नहीं करते हैं। तो जान करके नहीं करने को कहा जाता है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का अर्थ है जिन नियमों को पालन करने से
आत्मा का उद्देश्य पूरा होता है, उन नियमों को पालन नहीं करके उससे वितर्क अर्थात उल्टे नियमों की ओर प्रवृत्त होना, इसी को आत्महत्या कहा जाता है वेद में। और लोक में आत्महत्या का अर्थ है शरीर को, अपना शरीर को ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार को दुरुपयोग करना, समय से पहले उसको समाप्त कर देना, वो शरीर हत्या है, आत्महत्या नहीं है। तो आत्महत्या किसे कहते हैं? अपने से आत्मस्थ विरुद्ध आचरण, जो करना चाहिए नहीं करके उल्टा करना। तो जो भी उल्टा करता है वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने से क्या फल मिलता है? तो कहा ते लोका माने वैसे स्थान को जाते हैं, कैसे स्थान को? अंधे न तमसा आवृता, घनघोर। अंधे न का अर्थ भी अंधकार है, तमसा का अर्थ भी अंधकार है, ध्यान रखना। शास्त्रों में यदि वेदादि शास्त्रों में यदि एक अर्थ को बताने वाले दो शब्द एक साथ आएंगे तो एक विशेषण बन जाएगा, एक विशेष्य बनेगा। क्या बात समझ में आई? शास्त्र में यदि एक अर्थ को बताने वाले दो शब्द आ जाते हैं तो एक विशेषण बनेगा, एक विशेष्य बनेगा। तो तमसा का अर्थ भी अंधकार है और अंधे न अंधकार का अर्थ भी अंधकार है। तो एक शब्द दो आ गए तो पुनरुक्ति दोष तो नहीं होता है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। तो शास्त्र में यदि वेदादि में एक अर्थ को बताने वाले दो शब्द आ जाएंगे तो एक विशेषण एक विशेष्य, अर्थात अंधकार, कैसा अंधकार लोग को प्राप्त होते हैं वे लोग जो आत्महत्या करते हैं। तो कहा घनघोर, अंधे न तमसा का अर्थ हो गया घनघोर अंधकार को वे प्राप्त होते हैं। घनघोर प्रचंड, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा ही अंधेरा का अर्थ क्या है? अंधेरा ही अंधेरा का अर्थ क्या है? जो योनियों को प्राप्त करके, जो विभिन्न प्रकार के मनुष्य के अतिरिक्त योनियों को प्राप्त करके उन योनियों में एक क्षण के लिए भी सुख को प्राप्त नहीं करते, केवल दुख ही दुख जो प्राप्त करते हैं। इतर योनियों में केवल दुख ही दुख, भोग ही भोग है, सुख का लेश भी नहीं है। तो ऐसी योनियों को हमारे में से ही लोग प्राप्त करते हैं, हमारे ही में से। मनुष्य बनने के बाद ही इतर योनियों में जाने का मिलता है सौभाग्य। यदि तो इसका मतलब क्या हुआ? दुर्भाग्य हुआ सौभाग्य का। कर्म हम ऐसे करते हैं, क्या? गलत हम मनुष्य योनि में आके गलत कर्म करते हैं, फिर हम इतर योनियों में जाते हैं। बस आप आत्महत्या कर रहे हैं या नहीं? रोजाना होती ही है आचार्य जी। तो छोड़ेंगे नहीं क्या? और नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे छोड़ेंगे भाई, प्रयास बहुत छोड़ेंगे गुरुजी। अच्छा अच्छा, चलो नहीं छोड़ेंगे, आवाज आई क्या? नहीं गुरुजी छोड़ेंगे। नित्य छोड़ने का विचार रखते हैं, नित्य करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आत्महत्या करने वाले घनघोर दुख प्राप्त होने वाली योनियों को प्राप्त करते हैं। तो आत्महत्या का अर्थ यही है। आत्महनो जनाः, हन माने हत्या। ये मंत्र को याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। असुरिया का अर्थ क्या? असुरिया का अर्थ जो स्वार्थी हैं, अपनी ही चिंता करते हैं, और जो सूर हैं उनके विरोधी हैं। असुर का अर्थ होता है जो देवता हैं, जो विद्वान हैं, उनके जो विरोधी हैं उनको भी असुर कहा जाता है। असुर का दो अर्थ हो गया, एक तो विद्वानों का विरोधी, वो असुर है, वो मरने के बाद पशु पक्षी बनेंगे। और असुर का एक अर्थ हो गया जो स्वार्थी हैं, केवल अपनी ही चिंता करते हैं, अपने प्राण की रक्षा की चिंता करते हैं। एक तो दूसरों से सहायता लेते हैं दिन भर। एक दिन में एक आदमी कितनी जीवात्माओं की सहायता लेता है बताए थे?
एक दिन में एक आदमी लगभग कितनी जीवात्माओं की सेवा सहायता लेता है? 10,000 से अधिक। इतने जीवात्माओं से आप सहायता लेंगे एक दिन जीवन जीने के लिए, और दूसरों के लिए सोचेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो बदले में स्थिति हमारी क्या होगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इस मंत्र को दे करके पूर्व पक्षी ने कहा, इस मंत्र में तो लिखा है आत्मा की अधम गति होती है, अर्थात इतर योनियों में आत्मा जाती है, ये तो लिखा है। तो आप बोलते हो कि आत्मा इतर योनियों में नहीं, अधम गति नहीं होती है। तो ये जो गति आदि के विषय जो चल रहा है, इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा कर्म किया, कर्म करने से उसकी गति हुई, गति अर्थात कर्म के कारण विकार को प्राप्त होता है, विकार के कारण बंधन को प्राप्त होता है। तो कर्म के कारण विभिन्न प्रकार के विकार और गतियां होती हैं, इन गतियों के कारण वह बंधन को प्राप्त करता है क्या, ये पूछा गया था। ये पूर्व पक्षी के द्वारा ये बात उठाई गई। तो सिद्धांती ने कहा गति का अर्थ है उपाधि के योग से गति आप अर्थ लेंगे, उसकी अपनी स्वयं की गति नहीं है। किसकी? आत्मा की। ठीक है, वो पर किसकी गति है अब बताएंगे, स्पष्ट कर रहे हैं। न कर्मणापि अतत धर्मत्वात्, यदि कोई कहे कि आत्मा पाप कर्म के योग से आत्मा की गति होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म जो है अतत धर्मत्वात्, दूसरों का धर्म है। अब वो भाष्य को देख लीजिए, पापेन पापम लोकम नयति, वो पापेन पापम में पा के ऊपर बिंदी है, उस बिंदी को काट दीजिए और प के ऊपर बिंदी डाल दीजिए। पापम लोकम नयति, पाप करने से पाप लोक को प्राप्त होता है, ऐसे प्रश्नोपनिषद में ये बात आती है। तो ये क्या है इसका अर्थ? तो बताएगा, सा गति उपाधि होगा तो आकाशवत, उपाधि रूपाधानम आश्रय, उपाधि उपाधानम, आश्रय को कहते हैं उपाधि, संसर्ग को बोलते हैं उपाधि, तद योग को बोलते हैं तद योगा, तत्संबंधात, संबंध को, योग को उपाधि बोलते हैं, अर्थात वो जुड़ जाने का नाम उपाधि है। कीला आकाशवत, आकाश के समान, यथा आकाश मलिन, आकाश को मलिन कह दिया जाता है। न ही आकाश मूर्तो अस्ति, आकाश स्वरूप से कोई स्वरूप वाला नहीं है। मूर्त माने कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। जिस प्रकार शरीर एक पदार्थ है, आंखों से दिखाई देता है, आकाश वैसा नहीं है, उसका मूर्त रूप है ही नहीं, वो स्वरूप से दिखाई देता ही नहीं है आकाश। तो स्वरूप से जो पदार्थ दिखाई नहीं देंगे उसमें मलिनत्व आएगा कहां से? जो भी पदार्थ स्वरूप से दिखाई देते हैं, मूर्त रूप में आते हैं, वो मलिन आदि होते हैं। आत्मा वैसे स्वरूप वाला नहीं है आकाश के समान, इसलिए उसमें उपाधि योग का संबंध नहीं है। मलिनत्व उपाधि होगा देव होती, मलिनत्व उपाधि के योग से ही होता है। तथैव आत्मनपि गति श्रुति उपाधि होगा, आत्मा की भी जो गति सुनाई देती है वो उपाधि योग के कारण है। उपाधान योगात, आश्रय योगात, आश्रय योग के कारण है। और खोल दिया देखिए समझने के लिए, सूक्ष्म शरीर योगात, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जुड़ता है, इसलिए आत्मा को मलिन हो गया, आत्मा को गति करती है ऐसा कहा जाता है। तो आत्मा की अपनी गति नहीं है, किसकी गति से आत्मा गति करती है बताइए? शरीर के, हाँ, सूक्ष्म शरीर की गति के कारण आत्मा की गति होती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? आत्मा की उपस्थिति में सूक्ष्म शरीर की शक्ति से, ईश्वरीय व्यवस्था से आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाती है। तीन बात को ध्यान रखिए, क्या क्या? अंतःकरण की शक्ति से, शक्ति अंतःकरण की है। क्यों कहा गया अंतःकरण की शक्ति से, बताइए? आत्मा की शक्ति नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्वयं में जड़ है, तो उसमें गति वगैरह वो खुद अपने आप नहीं हो सकती चेतनवत। तो ये चेतन के कारण ही उसका गति का जो धर्म है वो
कार्य करने में सक्षम हो पाता है। नहीं, तो ऐसा नहीं। शक्ति शक्ति, हाँ ध्यान रख, हाँ ठीक। रजोगुण के तो जागृति बहन याद रखिए, ठीक है। तो रजोगुण, रजोगुण का अपना स्वभाव है वस्तुओं में गति उत्पन्न करना। आप ध्यान रखिए, आपके पास केवल यदि सत्व गुण होगा और तमोगुण होगा, रजोगुण नहीं हो, बोल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो रजोगुण भी शरीर के लिए आवश्यक है। केवल सत्वगुण बैठे रहेगा शांति से, हिलेगा डुलेगा नहीं। तमोगुण बिल्कुल प्रमाद आलस्य में पड़े रहेगा, गलती को भी वो सही नहीं समझ सकता है, वहीं वो गलतियों को बार बार करके वहीं से उठेगा नहीं। वो सुअर का स्वभाव को बोलते हैं तमोगुण। केवल वो कीचड़ मैल में पड़े रहता है, उठता ही नहीं है। वो तमोगुण का प्रत्यक्ष रूप है, आप देख सकते हैं सुअर में। तो रजोगुण भी जरूरत है, और रात में सबको तमोगुण भी जरूरत है, और ध्यान आदि के काल में सत्वगुण भी जरूरत है। ध्यान के काल में यदि आप रजोगुण को ले आए, ध्यान के काल में यदि तमोगुण को ले आए तो नींद आ जाएगी। रजोगुण को ले आए तो शरीर हिलेगा डुलेगा। ध्यान के काल में मूर्ति के समान बैठना है, तो ध्यान के काल में सत्वगुण की आवश्यकता है। रात के समय तमोगुण की आवश्यकता है। खाते पीते, व्यायाम करते समय, अपने कामों को करते समय, गाड़ी चलाते समय रजोगुण की आवश्यकता है। तीनों गुणों की जरूरत है। तो रजोगुण के कारण शक्ति है पदार्थों में, रजोगुणी नहीं है जीवात्मा स्वयं, इसलिए उसमें क्रिया नहीं है। इनकी क्रिया से वो क्रियावान है, ध्यान रखिए। तो आगे देखिए, सूक्ष्म शरीर योगा स्वरूप तो ना, जो जीवात्मा में गति होती है स्वरूप से नहीं है, सूक्ष्म शरीर के कारण है, ये कह दिया गया। एक सूत्र का अर्थ हो गया। अब दूसरा सूत्र, पुनश्च सा विशेष गति, जो विशेष गति होती है पाप कर्म हेतु, पाप कर्म के हेतु से। कर्मणा अपि न, कर्म से भी विशेष गति नहीं होती है। कृतेन कर्मणा आत्मनि संभवति इत्यपि न वक्तुम शक्यते, आत्मा कभी भी स्वयं कर्म नहीं करता है। आप बोल भी नहीं सकते वो कर्म करता है बोल करके। न वक्तुम शक्यते, आप बोल ही नहीं सकते। यतः क्यों, अतः धर्मत्वात्, कर्म ही खलु नात्म धर्म, कर्म जो है आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु अहंकार आदि धर्म कर्म, अहंकार आदि का धर्म है कर्म। अर्थात अंतःकरण का अर्थ हो गया अहंकार, अहंकार का अर्थ हो गया अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका ये धर्म है कर्म करना। यदा कर्म ही नात्म धर्म, जब कर्म करना ही आत्मा का धर्म नहीं है, पुनः तत् निष्पन्ना गति कुतः, फिर उससे गति की उत्पत्ति होगी कैसे? आत्मा का धर्म ही कर्म नहीं है, तो उसमें गति आएगी कहां से? आप बोल कैसे सकते हैं आत्मा की गति होती है? आप नहीं बोल सकते। कुतः स्याद आत्मनो बंध कारणम, कर्म ही न बंध कारणम भवति इति, कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता है। पूर्वोक्तात्, पूर्व में बता दिया गया है कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हैं कर्म बंधन का कारण है, किंतु यहाँ कर्म बंधन का कारण नहीं है कह दिया। तो आपको कुछ विरोध लग रहा है या आप इसमें सहमत हैं? कर्म बंधन का कारण है? आगे तो यही पढ़े हैं। नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं है। दूसरे अगर के ये कारण पहले आप बंधेंगे कैसे? बिना कर्म किए हम लोग कैसे बनेंगे? तो कर्म तो बंधन का कारण हुआ। परंतु कर्म भी तो अविद्या के कारण ही हम करते हैं। हाँ, तो अविद्या ही तो है, अविद्या रहेगी तो हम कर्म करेंगे, फिर हम बंधन में आएंगे। कर्म सूक्ष्म शरीर के कारण है क्या? सूक्ष्म शरीर के कारण है क्या कर्म? ये बताओ, अब तक आप लोग ये बताइए मुझे, कर्म आत्मा का धर्म मान रहे हैं क्या आप भी? नहीं, नहीं है।
नहीं। तो वो कर्म जब आत्मा करता ही नहीं है तो उसको क्यों वो आत्मा वो कर्म को बांधेगा? आत्मा पहले बंधन में आ जाता है, उसके बाद कर्म करता है। ध्यान रखिए, आप पहले शरीर के साथ बंध जाते हैं, उसके बाद जब आप 5 साल की उम्र के बाद होते हैं या समझदार होते हैं तो आप कर्म करना चालू करते हैं। उससे पहले तो सब आपका कर्म तो दूसरे के द्वारा करवाया जाता है। तो पहले बंधन में आते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं, तो बंधन तो पहले ही हो गया, अब कर्म तो बाद में। वो भी कर्म अहंकार करता है, तो दूसरे का कर्म के कारण दूसरे बंधन में नहीं आ सकते हैं। तो कौन बांधता है वो तो आगे पढ़ेंगे हम। बंधन का सीधा सीधा कारण कर्म नहीं है। आचार्य जी, जैसे हमने जन्म लिया, अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं, आपने पहले जब हम योग दर्शन पढ़ते थे तो बताते थे कि हमारे कुछ पूर्व कर्म, कुछ आज के कर्म लेके हमें नया जन्म मिलता है। तो कुछ हमारे कर्म ही थे तो भी तो हम बंधन में आए। कर्म के कारण बंधन में आए या संस्कारों के कारण आए? संस्कारों के कारण आए। ठीक है, कर्म तो करते ही नष्ट हो जाता है, वो कैसे बांधेगा? आप अभी बोले, आपका बोलने का कर्म समाप्त हो गया, आपकी जो छाप पड़ गई ना, वो संस्कार, हाँ, वो कर्माशय, हाँ, धन्यवाद। वो बांधते हैं, जाति आयु भोग को देते हैं। हाँ, और वो कर्माशय यदि अविद्या से युक्त होगा तब वो जाति आयु भोग को देंगे, ना तो नहीं देंगे। धन्यवाद, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अन्यस्य धर्मेण बंध योगे, यदि अन्य के कारण अन्य बंधन को यदि प्राप्त करेगा तो अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे। तीसरा सूत्र का अर्थ देखिए, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर अति प्रसंग दोष आएगा, अति प्रसक्ति दोष आ जाएगी, अर्थात अव्यवस्था होगी, अन्याय होगा। अन्य का धर्म के कारण अन्य बंधन को प्राप्त होता है तो ये अन्याय की चरम सीमा है। अति प्रसक्ति दोष का अर्थ हो गया, अहंकार कर्म करेगा, आत्मा बंधन को प्राप्त होगी, तो ये अन्याय है, ये अव्यवस्था होगी। इसका मतलब जो भी दोष करेंगे आपके ऊपर थोप देंगे। तो अन्य अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे भवेत, अति प्रसंगो अन्यस्य धर्मेण बंधे होगे पुनश्च। और अंतिम में एक बात बताई गई, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। इसका अर्थ को देख लीजिए, जीवात्मा स्वयं में निर्गुण है या सगुण है? वो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ यहां पर ध्यान रखिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त नहीं है। और परिणाम आदि धर्म जीवात्मा में नहीं होता है। निर्गुण का ये और एक अर्थ है, जीवात्मा स्वयं निर्गुण है ऐसी श्रुति बताती है, असंगो अयम पुरुष इति। हम पहले पढ़ चुके हैं, 16 नंबर सूत्र था, 15, 16, 17 के अंतर्गत ये सब सूत्र आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। 15 नंबर है, देखो, असंगो अयम पुरुष इति। तो वो स्वयं में निर्गुण है। निर्गुण का एक अर्थ क्या है, वो 3 गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है। और एक अर्थ क्या है, जो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त जो भी पदार्थ होंगे उनमें परिणमन होगा, उनमें परिवर्तन होगा, वो सड़ेंगे गलेंगे, वो उत्पन्न होंगे, नष्ट को प्राप्त होंगे। तो इस धर्म वाला आत्मा नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। जब वो निर्गुण है तो उसमें वो परिणमन गति आएगी कैसे? नहीं आएगी। जैसे सेव में, केला में, घर में, कपड़े में परिणाम आता है, परिवर्तन होते रहता है।
किंतु इनमें परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये गुण रहित है, ऐसे श्रुति बताती है, हम पढ़ चुके हैं। उपनिषद में भी असंगो अयम पुरुष इति कहा गया है, असंगो ही अयम पुरुषः बृहदारण्यक उपनिषद इति निर्गुणत्वात् अति निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुतेर्विरोधो भवति। यदि हम परिणाम धर्म जीवात्मा का मानेंगे, परिणाम गति जीवात्मा में है ऐसा कथन करेंगे, तो श्रुति से ये कथन विरोध आएगा। सूत्र का अर्थ आपने लिख लिया है, तो विरोध आएगा। इसलिए परिणाम रूपी गति के कारण आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तस्मात् गति योगादपि बंधो न, इसलिए गति के कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। अब आगे देखिए, ये जो सूत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सांख्य दर्शन का अब विशेष सूत्र आ गए। यहां तक 19 के बाद से लेकर 54 सूत्र तक, अर्थात 20 से लेकर 54वें सूत्र तक, इसको हमारे कुछ आर्य विद्वान भी प्रक्षिप्त मानते हैं, बाद में मिला दिया गया है मानते हैं। जैसे पंडित उदयवीर जी शास्त्री आदि ने इसको प्रक्षिप्त माना है, तथापि हम लोगों ने उसको अर्थ अनुकूल अर्थ करके पढ़ा है। जहां पर बिल्कुल विपरीत अर्थ होता है उसको छोड़ देना चाहिए, किंतु सिद्धांत की भी हानि नहीं हुई और बहुत सारी नई नई बातों की जानकारी मिली, इसलिए हम लोगों ने इन सूत्रों को भी पढ़ लिया। और गुरुकुल की परंपरा में ये सारे सूत्रों को पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजी लोगों ने पढ़ाया है हम लोगों को, तो इसलिए भी ये सब सूत्रों को हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी देखा। अब बंधन का कारण को ढूंढ रहे हैं, क्या पूछना है आप पूछ लीजिए, हाथ खड़ा किए हैं। ओम पूजा जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ये भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में है, कर्म ही कलु न आत्मा धर्म, इसमें कर्म का बारे में लिखा गया है, कर्म का धर्म का बारे में कहा? हाँ, भाष्य कर्म में ही खलु न आत्म धर्म, कर्म ही निश्चय से आत्मा का धर्म नहीं है। न माने नहीं, आत्मा धर्म मिला के लिख दिया है, न आत्मा धर्म। कर्म आत्मा का अपना धर्म नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, किसका है? किंतु परंतु अहंकार आदि धर्म कर्म, अहंकार आदि का धर्म है कर्म, आत्मा का नहीं है। मगर इधर कर्ता कौन है? फिर कर्ता कौन होगा इधर? यहाँ पर ये कर्ता अहंकार हो गया, करने वाला और आत्मा कर्ता नहीं है इधर। नहीं है, साक्षात करने वाला यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, जो करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। जी जी। और जो जिसको बहुत अधिक चाहता है उसको कर्म बोलते हैं। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्ता अहंकार बहुत अधिक क्या चाह रहा है? कर्म करना चाह रहा है। यदा कर्म ही न आत्मा धर्म तो लिखा है, पुनश्च वही पंक्ति में जी, यदा कर्म ही न आत्म धर्म, जब कर्म ही आत्मा का धर्म नहीं है, पुनः तत् निष्पन्ना गति कुतः, उससे फिर गति उत्पन्न होगी कैसे आत्मा के अंदर? जब कर्म आत्मा नहीं करती तो उसमें गति होगी कैसे? नहीं होगी। ठीक है जी, थोड़ा आवृत्ति कर लूंगा। ठीक है, अब आगे ये क्या बोलना चाह रहे हैं देखिए।
अंततश्च आखिरकार, अंततश्च माने अंतिम में, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि कौन है। अंततश्च माने निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, आखिरकार हम पहुंचे कहां कि कौन आत्मा को बांधता है। अब ये प्रसंग में पढ़ेंगे, इस प्रसंग को अब आगे बताएंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया क्या काल आत्मा को बांधता है क्या। सबसे पहले हम लोगों ने काल आत्मा को बांधता है क्या बोल के एक प्रश्न आया, तो वहां कहा गया नहीं, काल नहीं बांध सकता। क्यों? वो व्यापक और नित्य होने से और हर समय संबंधित रहने से। उसके बाद कहा देश बांधता है, तो कहा देश भी नहीं बांध सकता, क्योंकि काल का धर्म देश के साथ भी आ जाता है। देश माने आकाश देश। उसके बाद कहा अवस्थाएं जीवात्मा को बांधती हैं क्या 14वां सूत्र में, तो कहा नहीं, अवस्थाएं देह का धर्म है, आत्मा का नहीं, इसलिए बांध नहीं सकते। क्यों नहीं बांध सकते हैं? तो कहा प्रमाण सहित असंगो एवं पुरुष ही थी, ये पुरुष जो है संग से रहित है। अवस्था कर्म के कारण बंधन को प्राप्त होता है क्या? उसके बाद पूछा गया, तो कहा नहीं, न कर्मणा अपि अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, कर्म के द्वारा भी जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होगा। 16वां सूत्र में कहा यदि दूसरे का कर्म दूसरे को प्राप्त होगा तो विचित्र भोगों की उपस्थिति देखने में आएगी। तो उसके बाद कहा प्रकृति शायद बांध देती होगी जीवात्मा को, तो कहा प्रकृति भी नहीं बांधती है जीवात्मा को, क्योंकि प्रकृति परतंत्र है, वो बांधेगी कैसे? वो स्वयं में जड़ है, परतंत्र है, वो नहीं बांध सकती। तो 6 कारणों को बताया। उसके बाद एक बड़ी बात बताई गई थी 19वें सूत्र में। देखिए 19वें सूत्र से संबंधित ये सूत्र है जो 55वां है। वहां भी तद्योग लिखा है, यहाँ भी तद्योग लिखा है। देखिए दोनों स्थानों में तद्योग है। 19 नंबर सूत्र निकाल देंगे, तद्योग तद्योग। वो 19 नंबर सूत्र में तद्योग बाद में है, 2 बार है, तद्योग तद्योगा धृते। तद्योग एक बार लिखा है, यहाँ 55वां सूत्र में भी लिखा है तद्योग अपि अविवेकात् न समानत्व। ध्यान रखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी सूत्र है। इसको ध्यान, अब सांख्य दर्शन के सब सूत्र बहुत ही जीवन में परिवर्तन की ओर हमको ले चलेंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो वहां क्या कहा गया था? न क्या यदि जीवात्मा को प्रकृति जड़ होने से वो स्वयं, 18वां सूत्र ने क्या कहा? वो स्वयं प्रकृति परतंत्र होने से वो जीवात्मा को आकर के नहीं बांध सकती। ये बात हो गई। तो उसके बाद प्रश्न उपस्थित हुआ मन में, 19 नंबर सूत्र में एक प्रश्न उपस्थित हुआ, यदि जड़ होने से प्रकृति जीवात्मा को नहीं बांधेगी तो जीवात्मा तो स्वतंत्र है, चेतन है, वो जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ के बंधन को प्राप्त हो जाता होगा। तो उसका भी खंडन कर दिया गया। क्या कर दिया गया सूत्र में? ना, जीवात्मा कभी भी स्वयं जाकर के बंधेगा नहीं। आ बेल मुझे मार कोई बोलता है क्या? आप लोग कोई कारागार के आगे जाकर के खड़े हो जाएंगे क्या? हमको बांध के रख दो अंदर। कोई भी आदमी दोष करने पर तो वो बंधना नहीं चाहता है, और दोष बिना किए क्यों बंधना चाहेगा कोई? स्वयं जीवात्मा जाकर के क्यों किसी के पास हाथ फैलाए, हाथ जोड़े कि मुझे आप बांध दो? नहीं बांधे। जीवात्मा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा जीवात्मा? तो उसका कारण बताया, हेतु दिया। ना, वो जीवात्मा स्वयं जाकर के बंधता नहीं है प्रकृति के साथ। क्या हेतु है? तो कहा जीवात्मा स्वयं नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो सत्तात्मक पदार्थ है, वो शुद्ध है, अर्थात स्वरूप से वो अपवित्र नहीं है। जीवात्मा परमात्मा स्वरूप से पवित्र हैं, और बुद्ध है अर्थात ज्ञानवान है, चेतन है, और मुक्त है अर्थात निर्लेप है, अर्थात चीनी गुड़ आदि के समान
घुल मिल नहीं जाता है। जो भी पदार्थ सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनेंगे वो दूसरे पदार्थों के साथ मिल जाएंगे। जीवात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए मुक्त है, वो किसी पदार्थ से मिलता नहीं है। इतनी बात हुई। ये सब कारणों से जीवात्मा स्वयं क्यों जाएगा बंधने के लिए? जीवात्मा स्वयं क्यों जाएगा, मुझे बांधो क्यों बोलेगा? अगर ऐसे बोलता तो आप स्वयं जा करके कारागार के आगे खड़े होते, मुझे बांध लो बोलते। ऐसे तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, कई बार होता क्या है, अपने ऊपर यदि आक्रमण आदि होने की संभावना है तो हम जा करके अपने आप को पुलिस के आगे सुपुर्द कर देते हैं, हमारी रक्षा करो बोलकर, हमको सुरक्षा प्रदान करो। उस समय हम छिप के रहते हैं, बंधन में रहते हैं। किंतु वो विकल्प है, वो प्रसंग से हट के बात है। किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जीवात्मा स्वरूप से ये 4 विशिष्ट गुणों से युक्त है। क्या क्या, किन किन गुणों से युक्त है जीवात्मा? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त मुक्त। मुक्त। ये 4 शब्दों को ध्यान रखिए, बस इसी को समझना है। तद्योग, तद्योग 2 बार वहां पढ़ा गया, रीते माने बिना। तो जब जीवात्मा स्वयं, 19वां सूत्र क्या कह रहा है देखिए, जब जीवात्मा स्वयं प्रकृति के पास जाकर के बंधना नहीं चाहता है, दुख उठाना नहीं चाहता है, तो वो फिर बंधन का कारण क्या है ढूंढो, उसके बिना। और क्या कारण है ढूंढो, बताया गया था 19 में, माने उसके बिना। अगर जीवात्मा स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो वो बंधन स्वयं नहीं बोलता है मुझे बांध दो, तो वो जो बंधन को तो प्राप्त होता है, इसको तो आप मानते हो, तो किस कारण से होता है वो कारण को ढूंढो। 19 सूत्र में बताया गया था ढूंढो। तो ढूंढते 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 हम खोजते 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 हम 55 सूत्र में हमको मिला कि बंधन का कारण अमुक है। क्या मिला देखिए, अब हमको वो कारण मिल चुका है। वो कारण क्या है? तो कहा तद योग, दोनों के बीच में योग। योग माने ये दोनों जो आपस में मिल जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, क्या के कारण होते हैं? तद योग अपि अविवेकात्, अविवेक के कारण, अविद्या के कारण, क्लेशों के कारण, राग द्वेष के कारण। जैसे हमको कोई आके मीठी मीठी बात बोलता है तो उनकी बात में हम फंस जाते हैं। हम भी प्रकृति दिखा देती है अपना स्वरूप सुंदर सुंदर, उसमें फंस जाते हैं। आप ही के घर में एक आदमी आया, शरण मांगा, आपने उसको शरण दे दिया, किंतु वो आपके साथ बिल्कुल बेटा भाई के समान रहा 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 रहा, एक दिन अचानक धोखा दे के निकल गया। तो प्रकृति भी भाई के समान, बहन के समान हमारे साथ मिलजुल के रहती है। तो ऐसे वो अपना स्वरूप दिखाती है कि हम सोचते हैं यही मेरा आधार है, यही मेरे को पार पहुंचा देगी, यही मेरी शांति को हटा देगी बोल के वो प्रकृति जो भेष बदल के आई थी हमको मूर्ख बना के चले गई। बाद में हम पछताए बुढ़ापा में, अरे जवानी में कर देना चाहिए था। वो जैसे अपना ही आदमी बन करके दूसरे लोग हमको ठग देते हैं, वंचक बन करके हमको फंसा देते हैं। कई बार लोग फंसा भी देते हैं मित्र बन करके। तो ये ऐसा मित्र है प्रकृति, ये फंसाने वाली है, इसमें फंसना मत। वो जो तोता लोग फंस गए थे सिखाने के बाद भी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और खाने को देगा, उसमें मत फंसना। वो तो याद तो कर लिए मत फंसना, किंतु फंस गए। वो देख लिए बड़ा मधुर और महत्वपूर्ण और सुंदर दिखाई दे रहे हैं खाद्य पदार्थ, तो फंस गए। वैसे ही हम लोग फंस जाते हैं प्रकृति में। तो किस लिए फंसते हैं? तो कहा अविवेक।
अविवेक के कारण। जैसे संसार में हम ठगा जाते हैं अविवेक के कारण, आगे पीछे बिना सोचे कर्म करने के कारण, वैसे ही प्रकृति से हमारा योग हो जाता है। योग होने के पीछे कारण क्या है? तो दोनों के स्वरूप को ठीक ठीक न जानना। मैं अपना स्वरूप को नहीं जान रहा हूं, मैं प्रकृति के स्वरूप को नहीं जान रहा हूं। जब तक मैं अपना और प्रकृति का स्वरूप को नहीं जानूंगा तब तक मेरे अंदर अविवेक है, ऐसा समझना चाहिए। जब तक मुझे राग मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं भौतिक पदार्थों के ऊपर आकर्षित होता हूं, तो अविवेक है मान के चलिए। आप फंसेंगे, आप दुखी होंगे, आप क्लेशों से पीड़ित होंगे। ये परीक्षा आप स्वयं कर लीजिए। आपके अंदर अविवेक है, कहना नहीं पड़ेगा हमको अविवेक नहीं है। आप यदि कोई भी पदार्थ को देख करके, वो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, उसको देख करके आप यदि प्रभावित होते हैं तो समझिए अविवेक है। यदि प्रभावित नहीं होते हैं, आपने अपना स्वरूप को जान लिया है, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, जान लिया है, तो आप आगे ठगाएंगे नहीं। तो अविवेक के कारण हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तद्योगकार जुड़ जाते हैं। न समानत्वम, अब तक जितने कारण बताए गए हैं बंधन के, वो सब कारणों के समान, वो सब कारण इस कारण के आगे कुछ भी नहीं है। उन कारणों को इस कारण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अर्थात आपने पढ़ा कि बंधन का कारण काल है क्या, देश है क्या, अवस्थाएं हैं क्या, कर्म है क्या, प्रकृति है क्या, ये सब कारणों को आपने देखा। ये सब कारणों की अपेक्षा ये मुख्य कारण है। वे सब कारण इस कारण के समान नहीं है जीवात्मा को बांधने के लिए। वो सब कारण एक साथ भी आ जाएंगे तो जीवात्मा को कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि अविवेक है, वो सारे नहीं है, तो भी हम फंस जाएंगे। तो अविवेक के समान बंधन का दुनिया में और कोई कारण नहीं है। जीवात्मा यदि बंधन को प्राप्त होता है तो केवल अविवेक के कारण होता है, दूसरे कारणों से बंधन को जीवात्मा प्राप्त नहीं होता। तो एक निश्चित कारण है अविवेक जो बंधन देता है, वो अविवेक को हटाना है। विवेक क्या है समझना है। विवेक का अर्थ श्रवण मनन निधिध्यासन आपने कर लिया, आपने सुन लिया शास्त्रों की बातों को, सुनने के बाद उसको मनन किए आप, उसके बाद निधिध्यासन ध्यान में चिंतन किए कि अब सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और साक्षात्कार, वैसे व्यवहार को आप जीवन में ले आए। जब जीवन में उस व्यवहार को उतारने के बाद उसको और कभी नहीं छोड़ने को विवेक कहा जाता है। ये सत्य है, इसको मैंने स्वीकार कर लिया है, बस प्रलय हो जाएगा, मृत्यु आ गई सामने, तो भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, तो वो विवेक है। तो उसका प्रमोशन होगा। विवेक वालों का प्रमोशन होता है, अविवेक वालों का डिमोशन होता है। तो अविवेक रहेगा तो इतर जनियों में डिमोशन होगा। संसार में घूस दे करके, संसार में अच्छे कार्यों को करके हम प्रमोशन पा सकते हैं, किंतु इस प्रमोशन को प्रमोशन नहीं कहा जाता है, उस प्रमोशन को प्रमोशन कहा जाता है। वो प्रमोशन तब होगा जब विवेक आएगा। विवेक का अर्थ है ये ठीक है, इसी को ही करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। यम नियम का पालन करने से दुख हटता है। यम का अर्थ ही होता है अलग हो जाना। यम का अर्थ होता है अलग हो जाना। हम किससे अलग होना चाहते हैं? दुखों से अलग होना चाहते हैं। तो जिन नियमों को पालन करने से मैं दुखों से अलग हो जाता हूं तो उसको यम कहा जाता है। अब दुखों से अलग होने का उपाय यम है,
विशेष रूप से दुखों को हटाते हैं नियम, उनसे मैं अलग होना नहीं चाहता हूं, तो अविवेक काम कर रहा है। उनसे यदि अलग हो गया हूं तो विवेक काम कर रहा है। तो ये विवेक हमको आगे बढ़ाएगा। तो इस विवेक अविवेक के समान और कोई कारण नहीं है जो जीवात्मा को बांध दे। ये एक ही कारण है बंधन का, अविवेक। इसको हम और देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।